क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा और अगर हाँ तो इसकी वजह क्या होगी? ये पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुनिया भर में इस बात की चिंता है कि अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहे एमपॉक्स की बीमारी नया कोरोना साबित हो सकती है और इस वजह से दुनिया भर में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना के कारण लॉकडाउन की बेदर्द मुसीबत को याद करते हुए भी लोग सहज जाते हैं और इस वजह से लोगों के मन में इसकी चिंता होना लाजमी है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक्सपर्ट डॉक्टर हांस क्लूजे ने इसका स्पष्ट जवाब दिया है। डॉक्टर हांस क्लूजे ने कहा कि एमपॉक्स नया कोविड नहीं है, क्योंकि अधिकारी ये जानते हैं कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या एमपॉक्स के नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं है। अब आपको बता दें कि अफ्रीका के बाद यूरोप में आए कुछ मामलों के बाद से यूरोप के लोगों में भी डर है। एमपॉक्स का जो ये नया वेरिएंट क्लाडे आईबी आया है वो बेहद खतरनाक है और इस बीमारी के कारण मौत का जोखिम 10 से 11% तक है और इसे देखते हुए पूरी दुनिया में फिलहाल डर का माहौल है। इस बात पर WHO में यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हांस क्लूजे ने कहा कि वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बेशक चिंता है, डर भी है, लेकिन हम सब मिलकर इस बीमारी के संक्रमण को रोक सकते हैं। हाल के कुछ महीनों के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एमपॉक्स के कारण 450 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका एक मामला स्वीडन में भी सामने आया है। एक्सपर्ट का कहना है कि नए वेरिएंट के बारे में हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान हालात ये हैं कि ये बीमारी आसानी से फैल सकती है और गंभीर भी बन सकती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी कहा गया है। एमपॉक्स वायरस के नए स्ट्रेन की खोज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इसी साल अप्रैल में की गई है। हालांकि 2022 में ही इसका पहला मामला लंदन में सामने आया था। कांगो में अब तक 450 लोगों की जान जा चुकी है इस बीमारी की वजह से। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि 10 संक्रमित मरीजों में से एक की जान ले सकती है। ये बीमारी अब कांगो के बाहर भी फैलने लगी है, इसलिए WHO ने हाल ही में इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब आपको ये बता दें कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। मायो क्लिनिक के मुताबिक एमपॉक्स संक्रमण का असर संक्रमण के 3 से 17 दिनों के बाद दिखने लगता है। संक्रमण का असर दिखने के बाद मरीज में बुखार, स्किन में रैशेज, नसों का फूलना, सिर दर्द, बदन में ऐंठन, पीठ में दर्द, ठंडी और थकान जैसे लक्षण मरीज में दिखाई देते हैं। मंकी पॉक्स में स्किन पर रैशेज जो है वो मुख्य रूप से मुंह, हाथ और पैरों में होते हैं। अब किन लोगों को ज्यादा खतरा है ये भी समझिए। अब तक के जो प्रमाण हैं, जो वैज्ञानिक प्रमाण हैं, उनके मुताबिक एमपॉक्स का संक्रमण समलैंगिक पुरुषों में ज्यादा होता है, यानी पुरुष के साथ यौन संबंध वाले पुरुषों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसलिए कांगो में यौन कर्मियों ने इस बीमारी में ज्यादा इस तरह के मामले उनके बीच से सामने आ रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ समलैंगिक पुरुषों में ही ये बीमारी हो सकती है, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के पास संपर्क में आने वाले दूसरे व्यक्तियों को भी एमपॉक्स का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जोखिम बहुत हाई रहता है। लेकिन इस बीच जानकारी यही है जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि उन्हें पता है कि एमपॉक्स से निपटा कैसे जाए, इसलिए लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी जैसा कि कोविड के समय में हुआ था। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।